पॉकीमॉन सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टी होती है वो एक बग से डर के एक पेड़ के ऊपर छिप रहे होते हैं। बोलते वहाँ पे एक बग है तो ऐश वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे एक बग होता है जिसके सर पे एक सींग होता है। तो जो ऐश होता है वो अपनी मशीन में देखता है तो उसकी मशीन बताती है कि जो बीडल होता है उसके सर पे एक सींग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसके सींग से कोई भी नहीं बच पाता। फिर जो ऐश होता है वो जो होता है पिचियोटो को भेजता है उसे लड़ने के लिए और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टी चल रही होती है और अपने आप से बातें कर रही होती है। मिस्टी बोली होती है ऐश तो यहाँ से जाने को मंजूर ही नहीं। फिर मिस्टी को लगता है पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ पे एक समुराई होता है जो कि अपनी तलवार से बोलता है क्या तुम पहले शहर से आई हो। मिस्टी बोलते नहीं मैं पहले शहर से नहीं आई हूँ। तो वो समुराई बोलता है अच्छा अगर कोई आया है तो फिर मुझे बता देना। और फिर हमें अगला सीन दिखाई देता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो होता है वो चकरा जाता है और तभी ऐश पकड़ने वाला होता है। तभी उसके पीछे समुराई आके बोलता है क्या तुम पहले शहर से। तो ऐश हामी भर देता है बोलता है हाँ मैं पहले शहर से हूँ। तभी वो जो समुराई होता है वो उस पर जो तलवार होती है वो उठा देता है। बोलता है तुम मेरे साथ पॉकीमॉन बैटल करो। ये सुनकर वो अपने जो पिचियोटो होता है वो वापस से बुला लेता है पिचियोटो को और फिर जो समुराई होता है वो बोलता है मैं तुमसे एक बार बैटल करना चाहता हूँ। तो जो ऐश होता है वो हामी भर देता है बोलता है ठीक है मैं तुमसे बैटल करने के लिए मान जा रहा हूँ। फिर वो अपने पॉकीमॉन निकालता है उसका नाम होता है पिंसर। पिंसर ये देखकर जो ऐश होता है वो अपनी मशीन के द्वारा चेक करता है तो वो मशीन बताती है जो पिंसर के ऊपर सींग निकले हुए हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो किसी का भी चूरा बना सकते हैं। फिर जो ऐश होता है वो अपने पिचियोटो को भेजता है पर पिचियोटो भी उसके सामने नहीं होता। फिर वो ऐश अपना दूसरा पॉकीमॉन निकालता है पेटापॉट को। फिर जो समुराई होता है वो बोलता है हाँ अब तो जीत मेरी है। फिर वो पिंसर के द्वारा पेटापॉट की तरफ बढ़ने लगता है तो ऐश बोलता है पेटापॉट सख्त हो जा। फिर जो पिंसर अपने सींग को मिल लेता है पर सींग उसके ही टूट जाते हैं। फिर जो समुराई होता है वो अपना दूसरा पॉकीमॉन निकालता है जो कि एक पेटापॉट ही होता है। दोनों अपने पेटापॉट की मदद से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपको तो मालूम है कि दोनों सेम ही है तो फिर दोनों ही नहीं जीत पाएंगे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम रॉकेट को दिखाया जाता है और वो एक वैन के अंदर चल रही होती है कागज के। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने पेटापॉट को लड़ा रहे होते हैं। तो मिस्टी बोलती है तो अपने पेटापॉट से भी ज़्यादा जल्दी है। वहाँ पे पेट्रोल का एक झुंड देता है जिसे देख के समुराई अपना जो पेटापॉट होता है वो वापस से बुला लेता है। फिर जो ऐश होता है वो पेट्रोल के बारे में अपनी मशीन से जानता है। तो पेट्रोल जो मशीन होती है वो पेट्रोल के बारे में बताती है कि पेट्रोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके डंग से कोई भी नहीं बच पाता। फिर जो एक पेट्रोल होता है वो ऐश के पेटापॉट को लेके भाग जाता है। जब ऐश पॉकीमॉन में वापस लाने की कोशिश करता है जब पेट्रोल होता है वो उसे नहीं लाने देता। वो बार बार इधर से उधर हो जा रहा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जो एक और पेटापॉट वहाँ पे आता है तभी वहाँ पे पिकाचू आ जाता है जो कि ठंडा शॉक देता है। इसीलिए पेट्रोल जो होता है वो वहाँ से उड़ जाता है और वो भागने का मौका मिल जाता है। फिर वो भागने लगते हैं। वो पेट्रोल की आंखों से ओझल होता है। तभी वो पेट्रोल के एक पेड़ पर आता है जहाँ पे ककून्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं पेट्रोल। और फिर जो अपने मशीन में चेक करता है ऐश उसकी मशीन बताती है ये एक पेट्रोल है जो अभी ककून के अंदर है। तभी उसे अपने पेड़ के पास दिखाता रहता है अपना पेटापॉट। तभी ऐश चिल्लाते हुए बोलता है देखो मेरा पेटापॉट वहाँ पर है। तभी इसकी आवाज़ से अट्रैक्ट होकर पेट्रोल होता है वो वापस से अपने कब्र से बाहर निकल लगता है ककून से और वो बाहर निकल जाता है और फिर वो उनके पे हमला करने लगता है। फिर जो ऐश मिस्टी समुराई वापस से भागने लगता है। समुराई का अपना घर दिखाई देता है तो ऐश मिस्टी समुराई अपने घर में चले जाते हैं। समुराई के पेट्रोल का डंक होता है वो उसके दरवाजे पे लग जाता है और जो समुराई और बाकी सब लोग होते हैं वो बच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है समुराई को जो कि बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि समुराई बोलता है मैंने पहले शहर से आए सभी लोगों से मुकाबला करा उन्होंने मुझे हराया है पर मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करा इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिली है उनसे ही। और तुम हो कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें अपने पॉकीमॉन को भी संभालना नहीं आता। हम अगली सुबह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी ककून पेड़ को देखते हैं जहाँ पे हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ही धीरे धीरे आ रहा होता है। तभी वहाँ पे मियाँ उसके सर पे पैर रखते बोल रहा है तुम धीरे धीरे कहाँ आ जा रहे हो। तभी वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाती है और फिर वो अपना इंटरव्यू देने लगते हैं और फिर वहाँ पे होता है ऐश वो बोलता है अरे धीरे बात करो। टीम रॉकेट के बोलने से जो होते हैं बीज
जाग जाते हैं और ऐश सोचता है अपनी जान बचा के भागो। तो जो होता है टीम रॉकेट वो बोलती है पहले तुम मुझे अपना पोकेमॉन दे दो फिर आराम से भाग जाना। ऐश बोलता है मैं अपने साथ पिकाचू को नहीं लाया, अगर लाया भी होता तो मैं तब भी तुम्हें नहीं देता। ऐश वहाँ से भागने लगता है। ऐश सोचता है अगर मैं उनसे बच के निकल जाए तो वो टीम रॉकेट के पीछे पड़ जाएगी, फिर वो अपने एक बच जाता है उन बीज से। आप देख सकते हैं अपने खुद स्क्रीन पर, और टीम रॉकेट के पीछे वो बीज पड़ जाते हैं। फिर टीम रॉकेट बोलते हैं हम जो टैंक लाए थे चलो उसका यूज़ करते हैं। फिर जो टैंक होता है वो निकालते हैं तो देखते हैं वहाँ पे तो बीटल होते हैं, वो सब खा रहे होते हैं टैंक को। तो फिर मेरा बोलता है कागज़ का बना इसलिए बीटल इसे खा रहे हैं। तभी ऐश को दिखाया जाता है जो कि पोटापोट की तरफ पहुँच गया होता है। बोलता है जल्दी से तुम बॉल की तरफ आ जाओ, मतलब बॉल के अंदर। तो पोटापोट बोलता है नहीं। पेटापोट ऐसे गुस्सा हो रहा होता है। फिर ऐश निराश होता है तो उसके पीछे एक बी आ जाती है, और फिर जो ऐश होता है वो पोटापोट को लेके जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। तभी वो गिर जाता है, और जो पेटापोट होता है वो जमीन पे गिर जाता है। तो ऐश उठ के बोलता है सब मेरी गलती थी, कोई भी समुराई की गलती नहीं थी। अगर मैं एक अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर होता तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं ही बेवकूफ था। ये सब सुन के पोटापोट की आंखें चमक उठती है। वो भी जब पेटापोट होता है वो भी ऐश की बातों से इमोशनल हो गया होता है। तभी ऐश के पीछे एक बी आ जाती है, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टी और समुराई पिकाचू वहाँ पे आ जाते हैं। बोलते उसके बी के डंग से बचो। जब पेटापोट होता है वो जो बी का खतरा होता है वो अपने पे ले लेता है। बी तो वहाँ से चली जाती है पर पेटापोट के अंदर एक छेद हो जाता है। ऐश परेशान होने लगता है, बोलता है अब इस पेटापोट को क्या हो गया मेरे पेटापोट। जब पेटापोट होता है उसके अंदर से तभी एक रोशनी चमक के आती है, और उसके अंदर से एक बटर फ्री निकल के आती है, और ये बटर फ्री वही कैटरपिलर होती है, और वो निकलते ही खेलने लग जाती है। फिर जो पिस्टी होती है वो कहती कितनी प्यारी है ये। मशीन बताती है कि जो बटर फ्री होती है उसका ये तीसरा पड़ाव है, और वो अपने सारे पड़ाव पूरे कर चुके हैं। तभी वहाँ पे जो होता है बी के झुंड आ जाता है पूरा का पूरा। तभी ऐश बोलता है इन्हें नींद में डाल दो अपनी नींद वाली बू से। तो जो बटर फ्री होती है वो अपनी खुशबू फैलाने लगती है नींद वाली, और जिससे सूंघ का जो बटर फ्री होती है वो खुश होने लगते हैं और सबको फैला देती है बटर फ्री। और वहाँ पे टीम रॉकेट भी सब सो जाते हैं, मतलब कि ऐश बोलते ये हम जीत गए। जो समुराई होता है वो कहता है ऐश भी बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन मास्टर बनेगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश मिस्टी पिकाचू समुराई को अलविदा कर रहे होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐश और मिस्टी पिकाचू वहाँ से जा रहे होते हैं उस जंगल से, पर अभी तक उनका सफ़र अभी भी जारी है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम रॉकेट होती है और वो बातें कर रहे होते हैं ककून के पेड़ पे लटक कर। की आवाज़ सुन के जो बी होती है वो जाग जाती है, और आपको मालूम है टीम रॉकेट की क्या हालत हुई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड्स।